নমস্কার। বিশ্ব নিউজ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशामदी। दर्शक, बांग्लादेश के मुख्य वर्तमान सलाहकार मोहम्मद यूनुस से अब देश नहीं संभाल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा, चोरी और अल्पसंख्यक विरोधी घटनाओं पर कार्रवाई न करना यूनुस के लिए भारी पड़ गया है। अब हालात इतना बुरा हो गया है कि उनके लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया है और वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला को बीते कल गुरुवार रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम से बात की, जिसमें उन्होंने बताया, हम आज सुबह से ही सर यानी यूनुस जी का इस्तीफा की खबर सुन रहा है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गए थे। उन्होंने कहा वो इस बारे में सोच रहा है और उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। एनसीपी संयोजक ने कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस जी ने आशंका जताई कि देश की मौजूदा स्थिति में वो काम नहीं कर पाएंगे। यूनुस का मानना है कि जब तक राजनीतिक दल एक आम सहमति पर नहीं पहुंच जाते वो काम नहीं कर पाएंगे। इस साल फरवरी में यूनुस के आशीर्वाद से उभरे एनसीपी के नेता ने कहा कि उन्होंने यूनुस से कहा कि देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए मजबूत बने रहे और जन आंदोलन की उम्मीदों पर खरा उतरे। बांग्लादेश में चुनाव से पहले ही बवाल होना शुरू हो गया है। छात्र आंदोलन में शामिल छात्रों की पार्टी माने जाने वाली एनसीपी प्रदर्शन कर रही है और चुनाव आयोग के ऊपर बीएनपी से मिलीभगत का आरोप भी लगा रहा है। बीएनपी लंबे समय से दिसंबर तक चुनाव करने पर जोर दे रही है। साथ ही उसने कल एक छोटी सलाहकार परिषद की मांग की, जिसमें महफूज आसिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को तत्काल हटाया जाना शामिल है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।